हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है फिलोसफर्स इन द फील्ड ऑफ ईसीसीई। तो आज हम इंडियन फिलोसफर यानी कि ये वाला टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं और लास्ट फिलोसफर हम पढ़ेंगे तो जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप इनकी जन्मतिथि और मृत्युतिथि पर नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जीवन के बारे में हम इनके चर्चा करेंगे। जो उनका जन्म जो हुआ वो कलकत्ता के प्रसिद्ध टैगोर वंश में हुआ था, ठाकुर वंश। ठीक है, वे महर्षि देवेंद्रनाथ के सबसे छोटे बेटे थे और प्रिंस द्वारकानाथ के ग्रैंडसन थे। ठीक है, भारत में घर पर पढ़ाने के बाद ठीक है उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था 1877 में बैरिस्टर बनने के लिए। ठीक है, लेकिन वहाँ से वो जल्दी लौट आए थे। अभी वे थोड़ी ही उम्र के थे कि कवि के रूप में कवि वो बन चुके थे, जिसमें उनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरुष भी बन गए थे 1913 में। गीतांजलि पर उन्होंने जो साहित्य लिखा था उस पर। ठीक है, उन्होंने इस पारितोषिक की सारी 8,000 पौंड की राशि, जितने भी 8,000 पौंड मिले थे उन्हें, अपने प्रसिद्ध स्कूल शांति निकेतन की देखभाल में व्यय की थी, यानी कि जो खर्च की थी। ठीक है, जो 8,000 पौंड उन्हें मिले थे, प्रसिद्ध स्कूल उनका शांति निकेतन था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा खोला गया था। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने 1901 में बोलपुर में की थी। ठीक है, यह स्कूल जो एक वन मार्ग में स्थित था, यानी कि जंगल के रास्ते में स्थित था। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रविंद्रनाथ नाथ के जो कवर पेज पर पौधा सा लगा रखा होगा, है ना। तो यही वो कारण है जिससे मैं आपको एक संकेत देना चाहती थी। तो ये वही है, आपको आगे और पता चलेगा कि क्यों लगा रखा है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे कि क्यों लगाया मैंने। ठीक है, लेकिन आपको थोड़े थोड़े संकेत मिलते रहेंगे। तो जो शांति निकेतन था वो वन मार्ग में स्थित था, यानी कि जंगल के रास्ते में स्थित था। प्राचीन आश्रमों के नमूने का था। ठीक है, यानी कि जैसे एक गुरुकुल पद्धति होती है वैसे में वो शांति निकेतन था। ठीक है, 1921 में यही विश्वविद्यालय भी बन गया था। 1921 में सन 1915 में टैगोर को सर की उपाधि प्राप्त हो गई थी। ठीक है, परंतु अमृतसर के जलियांवाले बाग की दुखद घटना से उन्हें इतना आघात पहुंचा, ऐसी चोट पहुंची कि उन्होंने सर की उपाधि का तमगा जो है उन्हें वापस लौटा दिया और वायसराय को पत्र लिखा कि समय आ गया है, प्रतिष्ठा के तमगे बेमेल दिखाई देते हैं और अपमान संदर्भ में ये तमगे हमारी लज्जा संसार को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उपाधि थी वो इंटरनेशनल लोगों से मिली थी। ठीक है, तो उन्होंने इस पत्र लिखा कि जो समय है वो आ गया है, प्रतिष्ठा में जो हमें तमगा मिला है वो हमारा बेमेल दिखा रहे हैं और हमारे को ये लज्जा संसार में दिखा रहे हैं। जितने तमगे यानी कि जो पुरस्कार होते हैं वो, मैं तो अब सब प्रकार के विशेष सम्मान से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ कंधा भिड़ाकर खड़ा होना चाहता हूँ जिनको अपने तथकथित महत्वहीनता के कारण अपमान सहन करना पड़ता है। ये उनकी लाइन्स हैं। ठीक है, जो पत्र में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक कवि थे। ठीक है, देशभक्त भी रहे हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं, कलाकार भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और एक फिलोसफर भी हैं। ठीक है, सभी कुछ थे वो। अब टैगोर जो द्वारा लिखी गई हैं वो सभी शिक्षा संबंधी जो पुस्तकें हैं वो क्या थी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे 31 वर्ष की आयु में सन 1892 में लिखित शिक्षा हार्पर, ठीक है, से लेकर अपनी मृत्यु तक 1942 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दिए गए दीक्षांत भाषण तक की 50 वर्ष की अवधि में उन्होंने शिक्षा पर अनेक पुस्तकें लिखी। ठीक है, शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र की शायद ही किसी समस्या को उन्होंने छोड़ा होगा। ठीक है, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं होंगी तो उन हर क्षेत्र पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अभी अभी उत्पन्न हुए शिशु के आवश्यकताओं से लेकर विकसित होकर भविष्य में पूर्ण मनुष्य बनने की जोशीली लालसा वाले मनुष्य तक के संबंध, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने विचार जो है प्रकट ना किए हों। बालक की शिक्षा कैसी हो? अब जो कहें कि टैगोर क्या मानते थे कि एक बालक की शिक्षा वो कैसी होनी चाहिए, उस पर हम देखते हैं। शिक्षा संबंधी अपनी पुस्तक शिक्षा हेरफेर, ठीक है, एजुकेशन जो शिक्षा हेरफेर, ठीक है, आवर एजुकेशन एंड इट्स इनकॉन्ग्रुएंट्स में उन्होंने अपने प्रमुख विचारों को स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है,
अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए हैं इसमें। ठीक है, इसमें प्रचलित वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार स्कूल की अंधेरी दीवारों के भीतर बंद रहकर बिना किसी हर्ष अथवा आशा के पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को कष्टों और यातनाओं का चित्र खींचा। ठीक है, उन्होंने बड़ी वाक्पटुता से इस बात पर बल दिया कि स्कूलों का वातावरण हर्षपूर्ण और सुखद होना चाहिए। तो टैगोर जी ने ये नोटिस किया कि जो स्कूलों की जो शिक्षा होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना शांति निकेतन जो है एक जंगल के मार्ग में खोला गया, ठीक है, खोला था। तो उनको ये बात बहुत ही दुखद लगती है कि स्कूल में जो चार दीवारी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बिना किसी क्रिया के या बिना किसी आज़ादी के बच्चा जो है कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। ना बच्चे को उसमें खुशी मिलती है, ठीक है, और बच्चे को ना ही होप आती है, उम्मीद और बढ़ती है। तो शिक्षा वो चाहते थे कि जो स्कूलों का वातावरण है वो खुशनुमा भी हो और साथ-साथ बच्चे के मन में हर्ष लाए, ठीक है। ठीक है, इस बात पर वो बल देते हैं कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, चारदीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि बल्कि खुले वातावरण में उन्हें दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही था वो कारण पौधा लगाने का मेरा। टैगोर के जीवन में स्कूल एक भयानक राक्षस के रूप में, ठीक है। तो टैगोर भी स्कूल जाते थे, तो उन्होंने क्या-क्या नोटिस किया था, वो देख लेते हैं। हमें और आपको अपनी सबसे पहली पाठशाला के विषय में भला क्या कुछ याद है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आपका पता नहीं। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। रवींद्रनाथ टैगोर ने वहाँ दिए गए अभद्र शारीरिक दंड की कुछ यातनाएँ और दर्द की प्रबल स्मृति थी। तो जब टैगोर स्कूल गए थे, तो वहाँ पर बहुत ही पहले क्या होता था, बच्चों को मार दिया जाता था, लेकिन अब जो है लॉ में आ गया है कि अब ना मारा जाए, ठीक है। तो जो शारीरिक दंड था वो बहुत ही ज़्यादा, जो लेवल था उसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, ठीक है। तो उन्होंने ये भी महसूस की थी, और उसके बाद जब दर्द वो पनिशमेंट मिल गई है या मारा पीटा जाता था, तो उसके बाद का जो दर्द है वो भी टैगोर को अच्छी तरह से याद था, ठीक है। घर पर वे अध्यापक बनकर अपनी बालकीय हिंसा को बरामदे में के जंगलों की सीखचों पर प्रकट करते थे। अब सीखचों मुझे नहीं पता, शायद से टहनियाँ वहाँ पर जो है ये प्रकट करते थे, जो भी उनका गुस्सा होता था, ठीक है, जो भी उनके साथ हिंसा हुई है, ठीक है। सीखचों को वे अध्यापक की मार के शिकार छात्र मान लेते थे, ठीक है। तो जितने भी शिक्षक थे वहाँ पर, वो उनको छात्र मानते थे जो टीचर की मार खाए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने लिखा कि मुझे पता लगा कि छोटे बच्चे उनको पढ़ाए गए ज्ञान की अपेक्षा अध्यापक की प्रवृत्ति को अधिक शीघ्रता से सीख जाते हैं। यानी कि बच्चे ज्ञान से पहले बुरी आदतें सीख जाते हैं, है ना? या कहें तो इमिटेट करना वो आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है। मैंने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्निहित अन्याय, अधीरता, क्रोध और पक्षपात की भावनाओं को अपने पाठों की अपेक्षा अधिक सरलता से सीखा है। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ जैसा उनके साथ होता था, तो वो भी ऐसे ही सीख रहे थे। स्कूल उन्हें एक राक्षस सरीखता प्रतीत होता था। मतलब स्कूल जो है एक बड़ी-सी बिल्डिंग, ठीक है, सीढ़ियाँ जो हैं उसके हाथ पैर बन गए हैं, तो उनको एक राक्षस सा प्रतीत होता था। उसके फैले हुए मुँह में उनके दैनिक भोजन के नियत अंश की भांति प्रविष्ट होना होता है, ठीक है। जो गार्डन होता था वो मुँह होता था, तो उन्हें लगता था कि ये जो है इनका मुँह है, हम अंदर जाएँगे तो वो हमें खा लेगा, ठीक है, ऐसे टाइप, ठीक है, उन्हें स्कूल लगता था। राक्षस कैसे होता है, आप स्कूल को एक राक्षस के रूप में देख सकते हैं। तीसरा स्कूल कुछ बेहतर लगा। जब वो तीसरा स्कूल में गए तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, कुछ बेटर है, ठीक है। इसके विषय में वे लिखते हैं कि स्कूल में कोई विशेष कष्ट नहीं था, मतलब एक स्पेशल कष्ट नहीं हुआ, ना दर्द हुआ, परंतु फिर भी था तो वो स्कूल ही, ठीक है, क्योंकि वो चारदीवारी में था, ठीक है। स्कूल के कमरों में ममता नहीं थी, ठीक है, स्नेह वो प्यार नहीं मिला था जो गीजूबाई की ने बोला था कि हाँ, कि स्नेह और प्यार होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपनी इच्छा से स्कूल आएँ, ठीक है। तो इसकी दीवारें संतरियों सरीखी लगती थी, ठीक है। ये ऐसे-ऐसे वर्ड मुझे भी नहीं पता, तो आप अगर आप कर सकते हैं तो देख लेना, ठीक है। यहाँ 2 बार लाइन लिखी हुई है, घर की सी कोई बात वहाँ नहीं थी। अब स्कूल घर जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो गीजूबाई ने भी अपने उसमें लिखा है कि स्कूल घर जैसा होना चाहिए, है ना। स्कूल मानो एक बड़ा संदूक था जिसमें कई अलग-अलग खाने बने हुए थे, यानी कि एक संदूक में अलग-अलग खाने, ठीक है, एक बिल्डिंग में अलग-अलग रूम थे। तो वो उन्होंने अपने सारे जीवन भर यही यत्न किया कि बड़ा संदूक एक सुंदर घर बन गया।
उदासीन बेलाग लोहे का पिंजरा एक सुखद घोंसला बन गया। ठीक है, तो यहाँ उनका स्कूल में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था वो बताया है। ठीक है, आप इसको छोटे छोटे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उनके द्वारा स्कूल में किया गया अनुभव, तो एक हेडिंग लिखकर ऐसे कर सकते हैं। टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। अब जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं फिलॉसफी, तो वो ये है। सबसे पहले प्रकृति की गोद में शिक्षा। तो टैगोर मानते थे कि जितनी भी शिक्षा हो वो प्रकृति की गोद में हो, क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन भी ऐसी जगह पर रखा हुआ था ताकि वो प्रकृति से जो है बच्चों का विकास करवाएं। ठीक है, बालकों की शिक्षा नगरों से दूर प्राकृतिक वातावरण में हो। शांति निकेतन उसका एक अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, सेकंड, बालकों का चहुमुखी विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, जितने भी विकास होते हैं वो सारे बच्चों के हो। ठीक है, शिक्षा द्वारा बालक की सभी शक्तियों का विकास हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो। ठीक है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, स्पिरिचुअल, क्रिएटिव और क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक हो गया ना हमारा। और ठीक है, तो एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें नैतिक, हाँ नैतिक विकास। ठीक है, तो थर्ड है हमारा बालक का पूर्ण मानव के रूप में विकास। ठीक है, जो बालक का विकास हो वो पूरा एक अच्छे मानव के रूप में हो। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे प्राप्त करके बालक मनुष्य के रूप में विकसित हो, ना कि केवल एक अच्छा लिपिक, कृषक आदि बन के। ठीक है, मनुष्य के रूप में उसे विकसित होना है। ठीक है, फोर्थ है बालक की कलात्मक शक्तियों का विकास बालक। ठीक है, जो कलात्मक शक्तियां हैं उसकी, ठीक है, क्रिएटिव पावर्स जो हैं उसकी, वो भी डेवलप हो, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, नाटक हो, जितनी भी शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है हमारा शिक्षा का व्यापक आधार। ठीक है, शिक्षा का संबंध समाज के जीवन से होना चाहिए, यानी कि रियल बेस्ड जो भी सिचुएशन होती है उसका होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा का जीवन से संबंध। जो भी नेशनल एजुकेशन दी जा रही है वो जीवन से संबंध रखती हो। प्रत्येक बालक को शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज की पृष्ठभूमि या भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाना चाहिए, यानी कि भारत के बारे में वो एक अच्छे तरह से जानकार बने। ठीक है, अवेयर हो, जितनी भी वो संस्कृति है या जितने भी बैकग्राउंड्स हैं समाज के वो जाने। सेवंथ, प्रत्येक लोगों से ज्ञान। ठीक है, यहाँ 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, कि टैगोर के सिद्धांतों को का वर्णन कीजिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं 5 नंबर में। प्रत्यक्ष लोगों से ज्ञान। ठीक है, डायरेक्ट लोगों से ज्ञान ले। पुस्तकों के स्थान पर जहाँ तक संभव हो प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी कि केवल थ्योरेटिकली ना ले बल्कि लोगों से मिले तो उनका भी अनुभव वो ग्रहण करेगा, तो उन्हें भी सीखने को कुछ मिलता है ना। 8th है हमारा स्वतंत्र प्रयास द्वारा शिक्षा। ठीक है, बालक को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएं कि वह स्वतंत्र प्रयास द्वारा शिक्षा पा सके, यानी कि खुद से वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, 9th हमारा रटने की आदत का अंत। जैसे जैसे बच्चे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या था, जो अभी अभी हमने पहली वीडियो में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी में, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को रट्टू बनाया जा रहा है। तो वो जो है टैगोर ये भी कहते थे, यहाँ तक थोड़े से सिमिलर हैं, कुछ कुछ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो रटने की आदत का अंत करना था। ठीक है, बालक को रटने के लिए बाध्य ना किया जाए, कि बच्चे को अपने अंदर तक जब तक वो ग्रहण कर लेगा तब तक उसे रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। 10th है हमारा बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास। जितनी भी क्रिएटिव प्रवृत्ति है उनका विकास हो। बालक को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास कर सकें। 11th है सामाजिक सेवा का अवसर। अब जो है सामाजिक सेवा भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। बालक को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए ताकि उसमें सुशासन कैसे करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भाव हैं, ठीक है, वो भी विकसित हो सकें। 12th है मातृभाषा शिक्षा का माध्यम। यहाँ महात्मा गांधी से बिल्कुल मेल खाते हुए थोड़े से पॉइंट्स हैं। विदेशी भाषा से चिन्ह रत्न और मूल्यों चित्रंतन मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी विदेश की भाषा है वो मातृभाषा को क्या समझे, है ना, तो उनकी वो प्राप्ति नहीं की कर सकते। ठीक है, 3rd है शिक्षा में स्वतंत्रता। जितनी भी शिक्षा हो रही है वो स्वतंत्रता के आधार पर हो। ठीक है, बालक पर कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए, जितने भी रोक टोक हैं वो ना लगाएं। ठीक है, इसलिए शांति निकेतन में निकेतन जो है वन के रास्ते में बनाया गया ताकि बच्चे जो है प्रकृति को जाने। ठीक है, 14 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए। शिक्षा हमें प्राणी मात्र के भले के लिए तैयार करता है। ठीक है, इसकी आशय से उन्होंने विश्व भारती की शांति निकेतन की स्थापना की थी।
ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।